अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वाचिंग लो फ्लेम। आज मैं बहुत खुश हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक वीडियो पे बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना आज अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलवाया जाए, अपनी यूट्यूब फैमिली को। अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी मेहनत रंग ला रही है और मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आइए मैं आज आपको अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। ये है मेरी बड़ी बेटी आयत और आयत के साथ है मेरी छोटी बेटी जोया और सबसे छोटा है मेरा बेटा मीर हुसैन। आज मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को पार्टी दी जाए, तो हमने पहले खाना खाया। बच्चों ने फरमाइश की कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना रमज़ान के लिए ग्रोसरी कर ली जाए, तो हम इम्तियाज़ मॉल की तरफ चल पड़े। ऐसे ही सड़कों पर ख्वार होते होते चलते चलते साथ मेरी सिस्टर थी और एक फ्रेंड थी, हम साथ मिलकर इम्तियाज़ मॉल पहुंच गए। बच्चे इम्तियाज़ मॉल जाके बहुत खुश हुए। बच्चों के बाबा ज़रा बिज़ी थे, तो हमने सोचा क्यों ना अकेले ही निकल जाएं। बच्चे बहुत खुश हुए मॉल जाकर। ये देखिए जी, हमारे शहर में छोटे सा शहर है हमारा सरगोदा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मॉल बना है इम्तियाज़ मॉल। इसको देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे शहर में भी कोई अच्छी जगह बनी है और माशाल्लाह से यहाँ से ग्रोसरी के लिए हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम इम्तियाज़ मॉल चले जाते हैं। ये देखिए मीर हुसैन भी सिलेक्ट कर रहा है कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ये देखिए बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और ट्रॉली में सामान से ज़्यादा बच्चों का वज़न था। ये देखिए कंटिन्यूसली जो बच्चे थे वो ट्रॉली के ऊपर ही चढ़े हुए थे। माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान के लिए बहुत सा सामान ख़त्म हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना आज सारा ही ख़रीद लिया जाए। और माशाल्लाह से मॉल में तरह तरह की चीज़ें थी। ये देखिए कितनी अच्छी हर चीज़ अवेलेबल थी, तो हमें कहीं और जाने का मौका ही नहीं मिला और सारी चीज़ें हमें मॉल से ही मिल गई। जी हाँ, फाइनली यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ख़रीद ली थी और हम एक लंबी लाइन में लग गए। जी हाँ जी, यहाँ से फारिग हो के हमने फिर ये जी भाई साहब ने अच्छी तरह हमारी जो है लिस्ट चेक की कि हमारी शक्लें देख के तो नहीं लगता इन्होंने इतना सामान ख़रीदा होगा। हाँ जी, लेकिन हमने ख़रीद दिया था। जी हाँ जी, बस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम बाहर निकले हैं। रोड पर बहुत ख़वार हुए, हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो आखिरकार हमें एक ऑटो मिल ही गया। जी हाँ, ये देखिए ऑटो हमारा लबालब डबाडब चीज़ों से भर गया था, बच्चों से भर गया था। बस हमने फटाफट से ऑटो करवाया और घर की तरफ रवाना हो गए। जी हाँ, घर आके बस हमने सामान को इधर उधर फेंका और बिस्तर में लेट गए। बस जी फिर अगले दिन मैंने सारे काम शाम निपटा कर जी ये सामान खोलना स्टार्ट किया और सारा सामान जो है वो सेट करना शुरू किया। ये देखिए मैंने तकरीबन सारी चीज़ें ख़रीद ली थी, जिसमें घी, चीनी, चावल मैंने 2 तरह के ले लिए थे, एक बॉईल करने के लिए और एक दूसरे पुलाव वगैरह बनाने के लिए। जी हाँ, मैंने चाट का सामान लिया, लाल लोबिया, काले चने, सफ़ेद चने। ये देखिए ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रमज़ान की, बेसन। ये तो मैंने 2 पैकेट ले लिए थे और मैदे के भी मैंने 2 पैकेट ले लिए। माशाल्लाह से ये फ़ायदा है कि मॉल से हमने सारी पैकिंग वाली चीज़ें ली, जिससे हमें साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ें मिल गई। जी हाँ, बहुत सा सामान लिया था। ये देखिए नमक, चीनी, पत्ती सब कुछ ले लिया। हमने कहा आज ही सब कुछ ले लेते हैं। बस जी सामान ले तो लो, इनको समेटना उफ़ला बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये नमक की एक डब्बी थी जिसमें काला नमक था, तो मैंने सोचा ये भी ले लिया जाए। जी हाँ, मैं सरफ़ लिया था, ये क्रीम वगैरह ली है और बहुत कुछ लिया। बस अब हमने इनको सबको इनकी जगह पर टिका देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मैंने अपनी वीडियो का लिंक भी डाला है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हमें हमेशा अल्लाह का हर दम हर जगह पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बेशक वो हमें जिस चीज़ से नवाजना चाहे वो नवाज कर रहता है।
तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमेशा दिल से दुआ करनी चाहिए और हमेशा अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल कर लेता है और जो हमारी मेहनत होती है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। पूरा यकीन अल्लाह पर रखना चाहिए क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की ही है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे बस मैंने अपने जो सामान था उसको ठिकाने लगाना शुरू किया। जी हाँ, मैंने बाल्टियाँ वगैरह रखी हुई हैं घर में, चावलों के लिए चीनी वगैरह के लिए अलग अलग से रखी हुई हैं। मैं इनको इसके अंदर डालकर स्टोर कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि इसका डर नहीं होता कीड़ा वगैरह लगने का और चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। ये देखिए इन बॉक्सेस के अंदर ये जार जो है मेरे पास, इनके अंदर हम बेसन और मैदा निकाल लेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगी उतनी हम इसके अंदर डाल लेंगे क्वांटिटी। बाकी को हमने क्या करना है, बाकी को हमने ऐसे ही खुला नहीं रखना, इसको हमने अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज के अंदर रख देंगे। ये जो बेसन और मैदा होता है इसको आप हमेशा फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिए क्योंकि फ्रिज के अंदर भी ये डर नहीं होता कि इसके अंदर कीड़ा वगैरह लगेगा या इसके अंदर कोई सुरसरी वगैरह पैदा होगी। तो इंशाल्लाह ये फ्रिज में बिल्कुल महफूज रहते हैं। इसको आप फ्रिज में ही स्टोर किया करें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बस सब दूसरी बाल्टी के अंदर हम अपने चने लोबिया वगैरह था इसको हमने ऐसे ही रख दिया। जी हाँ, ये घी के जो डब्बे होते हैं ना, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसको मैं इसी तरह से स्टोर कर देती हूँ, इसी तरह रख लेती हूँ। फिर जितना ज़रूरी होता है उतना निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। जी हाँ, ये देखिए अब ये बास्केट मैंने रखी हुई है, इसके अंदर हम अपने मसाले वगैरह रख के इसको बंद करके साइड पे रख देंगे। जी हाँ, ये मैंने एक और डब्बा जो है घी वाला वो साइड पे रखा हुआ था, इसके अंदर हम अपनी सारी दालें वगैरह रख लेंगे और उनको भी अच्छी तरह से महफूज कर लेंगे। जी हाँ, बाकी चीज़ों को भी ये देखिए एक और मेरे पास बास्केट है इसी तरह से, उसके अंदर भी हम अपने बाकी सामान को डाल लेंगे और पत्ती वगैरह जो है वो अपने डब्बों में चली जाएगी। जी हाँ, इसी तरह आपने अच्छी तरह अपने सामान को स्टोर कर लेना है। हाँ, और हमें कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होने देनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से महफूज करके रखना चाहिए और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का कभी भी बेकदरी नहीं करनी चाहिए, उनको ध्यान से और अच्छे तरीके से रखना चाहिए। ये देखिए ये एक जार था जिसके अंदर मैंने टैंक वगैरह डाल लिया। ये जो जार होते हैं इनको मैं संभाल कर रखती हूँ, कभी भी फेंकती नहीं हूँ, इसके अंदर चीज़ों को स्टोर कर लेती हूँ और ये बहुत काम आ जाते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैं 2 तरह के सरफ़ ले लेती हूँ। मेरे पास एक पुरानी टूटी हुई बाल्टी थी, इसके अंदर मैं जो है सरफ़ को स्टोर कर लेती हूँ। मैं अच्छी क्वालिटी का सरफ़ ले लेती हूँ, एक मैं थोड़ी लो क्वालिटी का लेती हूँ, तो उसको मिक्स करके यूज़ करती हूँ। उससे ये होता है कि थोड़ी बचत भी हो जाती है और धुलाई भी कपड़ों की अच्छे से हो जाती है। बस ये बड़ी बाल्टी है, इसके अंदर मैंने तमाम के तमाम साबुन वगैरह इसके अंदर स्टोर कर लिए हैं। जी अब लास्ट में मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।